नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर बेटा दूसरा है ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल के, जो कि बेटा रिलेशन से रिलेटेड है अल्फा बीटा के यानी कि जीरोस के रिलेशन से। तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। कैसे देखिए, तो क्वेश्चन जो 1 है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा are the root of the polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2. Find the value of पहला क्वेश्चन दिया है बेटा फर्स्ट अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, और दूसरा देगा बेटा अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर। तीसरा देखा है बेटा अल्फा की 4 और बीटा की 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना सभी। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, जो पॉलिनोमियल हमारा एफ एक्स बराबर है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, एक अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, एक अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है 6x की स्क्वायर प्लस x माइनस का 2। देखिए एफ एक्स क्या होता है 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2। तो हमें पता है कि इसका अगर एक कोई पॉलिनोमियल होता है, अगर एफ एक्स नाम का कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बीटा सी लिखते हैं, तो हम इसके रूट्स का रिलेशन जानते हैं। वो रूट्स के रिलेशन क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे बी और ए क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, और सी क्या हमारे पास यहाँ पे बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, क्योंकि हमने इसको इस पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए था वो 6 है और बी इस हिसाब से कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए हमारा 6 है और बी हमारा क्या बेटा 1 है, और सी हमारा क्या बेटा माइनस का 2 है। तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो माइनस का 1 और ये आएगा हमारे पास 6। कोई दिक्कत क्या आता है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/6 है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो हमारा क्या आएगा सी बाय ए। दोबारा याद देखें अल्फा इंटू बीटा सी बाय क्या होता है ए होता है। ठीक है, तो हमारा सी क्या है माइनस का 2 है, सी जो है हमारा वो माइनस का 2 है, और ए कितना है हमारा 6 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा माइनस का 1/3। तो हमारा अल्फा बीटा भी हमारे पास आ गया। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस साइड में ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना सीखिए। ठीक है, हमें निकालना है कि अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, तो हम अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को दोबारा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी खोल लेते हैं, तो यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ पे अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और बीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है कितना है हमें। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि एक साथ ही हम इसकी वैल्यू डाल सकें। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, या हम इसको कहते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, तो हम इस वाले टर्म को भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा अलग से है तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा समझे हम क्या कह रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो देखो क्या लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और एक 2ab बाहर है तो देखो दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसको पूरे को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, चल तो यहाँ पर अब मेरे को क्या है, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/6 हमने यहाँ पुट कर दिया, जो अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पुट कर दिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी पुट कर दिया, और यहाँ पर हमने देखा अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 1/3, तो 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/6 और 1/36 और प्लस का 1। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो आएगा माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा 37/36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 37/216 इसका करेक्ट आंसर। बता लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बता लीजिए, पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको मिटाए थे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास fx की हमारे पास 6x की स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है, तो हमें पता है पहले क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का 2/6। कैसे निकाला हमने अल्फा इंटू बीटा, हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा, हमें फॉर्मूला मालूम था, होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड बीटा कोएफिशिएंट। ठीक है रखना, ठीक है। चलिए अब हमने क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 2 बाय क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक है, इसको मैं अगर करता हूँ तो आएगा माइनस का 1/3। इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो हमने डाला वैल्यू तो कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो दो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, अब निकालना है कि हमें अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने थोड़ी पहले लिखा था a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2a। अगर इसको दोबारा मैं एक्सपेंड करूंगा तो यही आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था इसी जगह। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1/6 मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। तो इसको सॉल्व करता आएगा 1/36 और ये आएगा प्लस का 2/3। एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा 1 और ये आएगा 12 दूनी 24। ठीक है, यानी 25/36 का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए मैं इसको रेस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए तो हमारा थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि fx बराबर कितना है हमारे पास, 6x की स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसका अल्फा प्लस बीटा देखें, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/6 हमने ऑलरेडी पहले भी निकाल लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें 3 पार्ट सॉल्व करने थे इसके। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला था बेटा, माइनस का 1/3 निकाला था। ठीक है, अब मुझे निकाला अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा की स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ठीक है,
इसको ओपन करूंगा तो आप देखना भी यही आएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिए चाहे तो, ठीक है, आप बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, इस पे सेम यही आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आगे नहीं अंदर वाले को, उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा का स्क्वायर और बीटा बीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, तो पूरा हमें पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 1/6, यहाँ डाल दो माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको आएगा 1/36, ठीक है, और इसका आएगा प्लस का 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का, अब करोगे कैलकुलेट इसको तो 2/9 आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, -1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/9, 1/9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे आएगा बेटा कितना 36, कितना आएगा 36, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 25/36 का होल स्क्वायर माइनस का 2/9। इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 625, 36 इंटू बेटा 36 माइनस का 2/9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लीज ये स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में दूसरा क्या से देखना इसका बेटा, क्वेश्चन में दूसरा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, ठीक है। fx दे रखा है हमें, fx की वैल्यू है x की स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स का कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू होगा माइनस का 2/1, c/a होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो c a है और a क्या हमारा 1 है, ठीक है ना, a हमारा 1 है, यहाँ पे लिख लें a हमारा 1 है, इसके अकॉर्डिंग b हमारा यहाँ पे क्या बेटा 1 है और c हमारा क्या माइनस का 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माइनस का 2/1। इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, है ना, तो ये जाएगा 1 हमारे पास और a हमारे पास 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या बेटा माइनस का 1 है। अब हमें निकालना है क्या बेटा, ध्यान से सुनना, 1/अल्फा और माइनस का 1/बीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें पता है ना, और बीटा माइनस अल्फा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या करना है, ठीक है। पहले चेकआउट करो क्या इसकी मैं जीरोस निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगर निकालते हैं तो ठीक है वरना नहीं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे जीरोस, x की स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू होने वाले 0, ठीक है। अगर मैं इसके जीरोस बनाऊं तो क्या बन सकते हैं, देखो सोचो एक बार, x की स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x और माइनस का x, ठीक है, इस तरह के फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालना है x प्लस 2 और माइनस का 1 और x प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार 1 हुई और एक x की वैल्यू माइनस का 2, ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा पता चल गया हमें क्या है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अल्फा क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या बेटा माइनस का 2 मैंने सपोज किया, ठीक है। नहीं करना ऐसे तो ऐसे करो, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है, नीचे लिख देना माइनस का 2,
और बीटा माइनस अल्फा क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें ये इसको ऐड करूं या इसमें इसको ये अल्फा मान लूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बीटा को मैं मान लेता हूँ -2 और अल्फा को मान लेता हूँ -1, तो आंसर आएगा -3 -2 यानी कि 3/2 इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, ये दूसरी अप्रोच थी क्वेश्चन की, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हुआ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में, लास्ट में, तीसरे में, सॉरी 5 में, तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, ठीक है, fx 5x² माइनस का 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले एक बार इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, करो उस क्वेश्चन को, देखो इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, करिए इस क्वेश्चन को, चलिए ओके। चलिए अब इसका आंसर देखिए, आप देखिए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। fx इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 1, हमारे को वैल्यू दे रखी है, तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें निकालना ये वैल्यू। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो आप पहले लिखोगे पॉलिनोमियल fx बराबर 5x² माइनस 7x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपका रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस जो बीटा होता है हमने पढ़ा है इस पॉलिनोमियल माइनस बी वाई क्या होता है, ए होता है। अब पता है ए बी क्या है, तो ये ए क्या हमारे पास 5 है भाई, बी हमारे पास जो एक्स के साथ होता है -7 और सी कितना है हमारे पास 1। दोबारा देखिए, जो ए होता है वो x² के साथ होता है और जो हमारा बी होता है वो x के साथ होता है और जो सी होता है वो हमारा विदाउट वेरिएबल होता है। ठीक है, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब बी कितना हमारे पास -7, तो -7 और ए कितना हमारे 5, तो आंसर आएगा 7/5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर देगा बेटा प्लस हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 7/5 हुई। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान से देखना, हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c हमारा कौन है, सिर्फ ये है, अकेला है, और a कितना है 5, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/5। अब निकालना क्या है, फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड करना है वैल्यू, किसका फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब हम बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एलसीएम ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की भी, अल्फा इंटू बीटा की, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों बात सेम ही की है, तो 7 बाय हम इसको लिखेंगे 5 लिखते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/5, तो देखो एक 5 ऊपर जाएगा, एक 5 नीचे आएगा। ठीक है, इससे बढ़िया इसको हम कट कर देते हैं, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, तो आपका जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा था वो आंसर था आपको 7 था। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। ठीक है, क्वेश्चन को डालिए ध्यान से, fx आपका दे रखा है x² माइनस का 5x प्लस, नहीं क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया, fx बराबर दे रखा है बेटा 6x² प्लस x माइनस का 2, फाइंड करना है आपको वैल्यू
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मेरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। फिर से हम लिखेंगे क्या, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है बेटा, fx नाम का पॉलिनोमियल, इसका नाम 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2। अब मैं जानता हूँ कि रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। तो हम पहले पता कर ले a क्या है, a क्या होता है x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो क्या हमारा 6, और b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, x का क्या बेटा 1 है, यहाँ क्या है 1 है, तो हमने लिया 1, और c जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता। ओके, चलिए अब देखो, हम अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई, तो b की वैल्यू क्या है 1, तो 1, a का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा माइनस का 2/6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/3। अल्फा इंटू बीटा जो था c बाई a का, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास माइनस का 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं आती बेटा। चल अब मुझे निकालना क्या है बेटा, फाइंड करना है मुझे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो लिखता हूँ इसको अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर, इसको क्रॉस कर देना, इसको इससे क्रॉस कर देना, बीटा का स्क्वायर यानी कि एलसीएम करें अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या बेटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है बेटा माइनस का 1/6, तो माइनस का जैसे 1/6 डालेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है माइनस का 1/3, इस प्रकार से नीचे भी दे रखा है माइनस का 1/3। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये बनता है 1/36, और इसको करूँगा तो आएगा प्लस का 2/3, और ये आएगा बेटा 1/3 माइनस का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम नीचे की तरफ। ठीक है, ये आएगा आपका 36 एलसीएम आएगा। ठीक है, नीचे आएगा माइनस का 1/3, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1 आएगा, और ये आएगा 24। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देना यहाँ से। ठीक है, ये आएगा 12। ठीक है, 12 नीचे कर लेना, तो माइनस का 25/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 43 इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कैसा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बता लीजिए इसको आराम से, हाँ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है 5वां, वो है इफ अल्फा कोमा बीटा आर the zeros of polynomial such that alpha plus beta is equal to 6 and alpha beta is equal to 4, then write the polynomial. तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे px। ठीक है, वो होता है एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हमारे पास px निकालना है हमें, है ना, एक्स इसका वही रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 6 है, यहाँ लिखना 6। ठीक है, इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास ये करेक्ट इसका आंसर बता लीजिए। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये बता लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, ये रेस कर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, इसको रेस कर देना, इसको नोट डाउन कर लो आराम से, कर लिया। चलिए अब मैं रेस कर रहा हूँ, चलिए बेटा ध्यान से सुनना। If alpha and beta are the zeros of the polynomial
7x plus 5. Write the value of alpha plus beta plus alpha into beta. ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। रिलेशन क्या होता है हमें मालूम है ना, हमने थोड़ी देर पहले किया था। अल्फा प्लस बीटा वो होता है बेटा माइनस का b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय ए। ठीक है, चल अब मुझे पता है यहाँ पे a कितना है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कितना है x का कोफिशिएंट, यानी कि c कितना है बेटा 5। सही है, मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा, तो b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी बेटा 2 है। आपको दिख रहा होगा b का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू क्या बेटा 2 है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, c कितना हमारा 5 है और a कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है बेटा, फाइंड करना है वैल्यू। यहाँ से सुना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको हम एक मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 7/2। ठीक है, और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की इसकी वैल्यू है 5/2, तो 2 तो हमारा एलसीएम हो गया, माइनस का 7 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 2/2, विच इज आंसर क्या बेटा 1 होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल के। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, धन्यवाद।